साथ रिपेयर माय मोबाइल। संजय एसके सलीमुद्दीन दास मोबाइल एमडी जाहिद आईफोन चिनाराम अखिलेश देव मोबाइल। बापी सरकार कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी सर। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इजी टैग में कल देखा था, आज इजी टैग प्लस टूल में देखेंगे। तो हम लोगों ने एमएमसी के लिए इजी टैग टूल का इस्तेमाल किया है। चलिए, तो इजी टैग हम लोग 2.0 का इस्तेमाल करते हैं। गूगल में वैसे सर्च भी कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन कौन सा भी आया है। तो यहाँ देखेंगे 2.0 है, चूंकि 3.8.8 हम लोगों ने कल किया है। अब यूएफएस के लिए 2.0 में देखेंगे क्या अपडेट है। सबसे पहले हमें डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है सिस्टम में। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में देखेंगे एक इजी टैग प्लस होगा और एक इजी टैग प्लस 2 होगा। यूएफएस के लिए आप इजी टैग प्लस 2 का इस्तेमाल करेंगे। इजी टैग प्लस जो है हमारा, वो ईएमएमसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इजी ट्रैक प्लस 2 जो हमारा, वो यूएफएस के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए आपका 1.6.6.0। ये आपका, यहाँ पर यदि हम यूएफएस डिटेक्ट करेंगे, ये आपका इजी टैग प्लस है, नहीं प्लस 2 नहीं है। ठीक है ना? ये इजी टैग प्लस है, प्लस 2 नहीं। यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लॉजिकल यूनिट को यहाँ से रीड राइट करने का ऑप्शन इन्होंने रखा है।
फर्मवेयर वर्जन इसका इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि लॉजिकल यूनिट नंबर 0 में हम लोगों ने फाइल को राइट नहीं किया था, इसलिए फर्मवेयर का वर्जन भी हमें शो नहीं करेगा ये। देखिए यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन नॉट फाउंड का एरर दे रहा है, क्योंकि लॉजिकल यूनिट नंबर 0 में जब आप चेक करेंगे तो कोई भी डेटा नहीं है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल यूनिट 1 2 3 4 5 को रीड और राइट करने का ऑप्शन इन्होंने रखा है। साथ के साथ राइट बाय वेंडर, रीड बाय वेंडर में देखेंगे यहाँ से राइट कर सकते हैं आप फाइल को, यदि आपकी फाइल है तो वेंडर के हिसाब से राइट कर सकते हैं, यदि आपने वेंडर लिया है। बाकी टैब यहाँ पर आपको जो एमएमसी के हैं वो सेम आपको यूएफएस के दिखेंगे, लेकिन मेन जो इसका टैब, देखिए सारे एमएमसी के टैब ये सारे डिसेबल यहाँ पर है, सारे डिसेबल है। तो रन एमएमसी टूल 2 हम लोग करेंगे, जो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप आइकन पर इजी जी टैग +2 के नाम से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, तभी जाके टूल आपका लॉगिन होगा। ये आपका जो ओपन हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये खासकर यहाँ पर अगर क्वालकॉम के पोर्ट बनाकर काम करते तो वो भी कर सकते ईडीएल के द्वारा, लेकिन शर्त है जो ऑथेंटिकेशन होते हैं उसमें ये काम नहीं करता है। तो Z3X+ में यहाँ पर क्या मोड दे रहे हैं, तो यूएफएस की आईएसपी है कि सॉकेट, तो यहाँ पर सॉकेट देंगे और कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर देखेंगे आपको टोटल पार्टीशन रीड कर रहे हैं, जितने भी पार्टीशन आपके होते हैं। यहाँ पर वेंडर जो है बाइनरी के हिसाब से आप क्वालकॉम का ऑटो पोर्ट का काम कर सकते हैं, डेडबूट रिपेयर के लिए सैमसंग का भी कर सकते हैं पीट फाइल राइट करके। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर एलजी का भी कर सकते हैं। यदि हमने राइट करना लन जीरो को, डिस पीसी में जाएंगे, सॉरी सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्वालकॉम सेलेक्ट कर देते हैं और डबल क्लिक करके लन जीरो में हम लोग फाइल राइट करते हैं। ये हमारी एमसी की है। लन जीरो जो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, दिस डायरेक्टली कंटेन्स फाइल फ्रॉम द रोम्स एट द टाइम ऑफ द टेबल, यस करेंगे आप, ताकि साथ के साथ हमारे रोम्स में भी ये दिखे। उसके अलावा राइट करते वक्त ध्यान ये रखेंगे, सिर्फ राइट पर क्लिक करेंगे, बाकी को राइट नहीं करना है, लन 2 लन 3 किसी को नहीं करना है। सिर्फ हमने लन 1 को राइट करना था, तो यहाँ से आप राइट करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि इरेज बिफोर राइटिंग को अनचेक रहे, अदरवाइज जितने भी पार्टीशन आपके राइट हुए रहेंगे वो सारे को ये इरेज कर देगा। अब कितनी जीबी का आपका लॉजिकल यूनिट है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 8 जीबी का है। स्पीड क्या चल रही है, 2 Mbps की। एस्टिमेटेड टाइम इसने कहा 1 घंटा मैं ले सकता हूँ। ये चीजें हैं जो कुछ इजी जी टैग में जब आप काम करने बैठेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। और यही अगर हम राइट करने जाएंगे यूएफआई के यूएफएस से तो पल भर में हो जाएगा। यहाँ पर ये जब राइट करता है तो हर एक एड्रेस के साथ साथ लेंथ पे भी राइट करता है ये।
यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे आप, एड्रेस आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये हर एक एड्रेस पर काम करता है। रेडमी की A3X मॉडल ना लॉन्च किया उन्होंने, किसी को आया कि नहीं आप लोगों के पास अभी तक? किसी के पास रेडमी A3X का मॉडल आया कि नहीं, अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कुछ चीज के लिए भी, किसी पर्पस, हार्डवेयर पर्पस के लिए भी? ये थ्री आया सर, ये थ्री एक्स में। हाँ जी। ये थ्री आया सर। रेडमी A3 आया अभी आपके पास, हम्म। A3X नहीं आया है? ये थ्री एक्स तो हमने अभी देखा ही नहीं है मॉडल। नहीं देखा अभी तक? नहीं सर। ये आपका A3X है। अगर इसको हम देखने जाएंगे MI फॉर्म पर, इसका नाम है क्लीन, निकनेम, सबका नाम होता है, इसका भी नाम है, इंडियन में चूंकि है। खासकर इसमें सीपीयू जो दिया है, काफी अहम सीपीयू दिया है, यूनिसॉक। जो पहले आपको Xiaomi में यूनिसॉक नहीं आता था, इसने यूनिसॉक यूज किया है। एम आई यूनिसॉक तो चिप तो नहीं सर लगता है ना। सर क्या? सीपीयू इसका ऑक्टा कोर है। ऑक्टा कोर सीपीयू होने से नहीं चलेगा, इसका सीपीयू से ज्यादा देखिए चिपसेट कौन सा यूज किया है इसने, T603 यूनिसॉक का। जी सर। स्पैडरम की सीपीयू लगाई आई है। तो इसमें आपके पास बम्पर आने वाले हैं, एमएमसी की प्रॉब्लम बहुत मिलने वाली है इसके साथ। ज्यादा कॉस्ट भी नहीं शायद इस फोन का, आई थिंक। कितना प्राइस रखा है इन्होंने? क्योंकि 4128 628 में मिल रहे हैं हमको। इसका बहुत लो प्राइस है इसमें, जो देखा था। हम्म। सर अरे 5G में सबसे लो प्राइस हमको लग रहा है यही था। एक्स नहीं नहीं, ये एक्स ये 5G नहीं ए है, थ्री 4G एक्स। है। ये 4G है, X3s 4G है। 4G है। देखिए जी, जी जी। मात्र 6500 7000 में ये मिल रहा है मोबाइल। तो उनके लिए सही है, जो कीपैड वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो इसको टिका सकते हैं, 4G का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, स्मार्टफोन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं इसमें वो। और इसमें आप के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द आपके पास फ्लैशिंग के लिए या इसकी सीपीयू और एमएमसी के काम करने के लिए आपके पास आएगी। जितने भी यूनिसॉक के सपोर्टेड T606 या कोई भी सीपीयू आपको, T610 हो जाए या T600, कोई भी मॉडल आपके पास आते हैं, ये रियलमी सब के C21Y ये सब मॉडल में हाईसेंस। ज्यादा लगता है ना। जी ये सीपीयू टेक्नो इन्फिनिक्स ये सब में ज्यादा लगता है, एमआई में हाँ, तो आईटेल, नॉर्मली। आईटेल सीपीयू। और आपके अभी जो जियो के कीपैड फोन, जियो भारत में बहुत सारे एसपीडी के सीपीयू भी है, रियलमी में भी बहुत सारे सीपीयू हैं, नार्जो सीरीज में जाएंगे तो आप। तो यूनिसॉक में थोड़ा सा जो सीपीयू का प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखने को मिलता है। खैर बहरहाल यहाँ पर देखिए, स्पीड इसका 5 Mbps से राइट कर रहा है, और इसने बोला कि 20 मिनट में ले सकता हूँ। ये स्पीड है इजी ट्रैक की, यूएफएस की। अब यहाँ देखिए, सुपर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, आपके लॉजिकल यूनिट में दिखा रहा है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि सुपर फाइल की साइज थी 8.5 GB। चलिए अगर हम लोग देखना चाहें कि वीवो, ये हमारा जो डंप है वो है 4 GB का, लन 0 है। यहाँ पर देखेंगे हमारी सिक्योरिटी फाइल भी इसकी है, ये सारी सिक्योरिटी फाइल इसके हैं।
साथ के साथ अगर विदाउट डेटा लॉस अनलॉक करना है अपने, यहाँ एक्शन पे आपको दिखेगा विदाउट डेटा लॉस के लिए, तो आप यहाँ से विदाउट डेटा लॉस जम्पर मार के भी कर सकते हैं काम एंड्रॉयड 11 तक, चाहे वो एमसी हो या यूएफएस, जिसमें आपके फाइल फोटोज बच जाते हैं। तब तक के लिए कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज आपका लास्ट क्लास है लेवल 3 के सॉफ्टवेयर में। कल से आपका इजी चिटा का क्लास स्टार्ट होगा, मैं सर को इन्फॉर्म भी कर देता हूँ आपके। अच्छा, 15 अगस्त के कौन कौन से स्टूडेंट है, 15 अगस्त के बैच के? जी मैं हूँ। आप लोग का लेवल 3 का तो हार्डवेयर हो चुका है। मैं भी हूँ सर। हाँ? जी जी। अच्छा, एक सेकंड रुकेंगे। सर जी सर राहुल जी। सर बोल रहे वीवो Y31 है सर, उसमें सर फॉर्मेटिंग की फॉर्मेट हो गया सर। उसके बाद जब लास्ट की स्टेप जाता है ना, जो जस्ट ए सेकंड दिखाता है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा सर सर। देखिए, वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो एफआरपी होती है हमारी, जी सर। एफआरपी उसकी सही से नहीं जाती, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम्स आती है, पार्टीशंस की जो रिकवरी फाइल मिसिंग रहती है। तो एफआरपी उसका रीसेट करके वापस से करेंगे तब आपका काम होगा। कुछ सर कंडीशन में फ्लैश भी करना पड़ता है। सर FRP इरेज कर दिया सर। सरकारी वाला में बहुत ढील। एफआरपी आपने क्या किया? FRP भी किए सर इसमें, एफआरपी किया आपने किस टूल से? अनलॉक टूल से। ठीक है, एएमटी टूल है आपके पास? ये एमटी टूल नहीं है सर। उससे एक बार कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो सर प्लस। बिल्कुल होगा वो। कल दे देना। ठीक है सर। उससे एफआरपी कीजिए, बिल्कुल होगा वो। ओके सर। माफ कीजिए, कल से नहीं, परसों से, क्योंकि कल 14 है, परसों से आप लोग का लेवल 3 का हार्डवेयर रहेगा। परसों मतलब जुम्मा ना सर? जी। ठीक। क्या संजय जी, बहुत मूंछों को उतार रहे हैं और दाढ़ी को घुमा रहे हैं, सब ठीक ना? जी सर ठीक है। नहीं, आप सही से नहीं बोले हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा हमको, बताइए। ठीक है सब सर। ठीक? ठीक है सर। सर हम बोल रहे थे क्या, यूएफआई में जहाँ जहाँ हमको प्रॉब्लम होता है, बार बार आपको सर डिस्टर्ब करने में नहीं मजा आता हमको। अरे काहे नहीं मजा आता है, मजा लीजिए ना। आप मैसेज कीजिए, हम बिल्कुल बताएंगे। देखिए, हम जिस समय अगर इंस्टेंट कब कराएंगे, जैसे हम फ्री, अभी जैसे अभी देख लिया मैसेज, तुरंत बता दिया मैंने। ठीक है। अब जैसे इनका क्वेश्चन आज क्लास हुआ कि नहीं, कब तक मैम? अब इनको लिखना होगा 15 नवंबर 7:45 PM से। अब जैसे एक बार किन्हीं का सर। भी मैसेज आता है तो उनको, जैसे इनका ये वापी सरकार का शायद है, अब इन्होंने भेजा कि इन्होंने जो प्रॉब्लम था रिपार्सिंग वगैरह सारा कर दिया, फिर भी सेम इशू है। तो उस केस में क्या होता है, जो रहा मैंने बताया प्रॉब्लम इनको कि वो चीज कीजिए। नहीं सर, एक बार जो हमको बता दिए थे वो तो मेरा सेट कंप्लीट हो गया सर। और रेडमी बताए नहीं आप। 6 भी, रेडमी 6A भी जो है वो भी हम्म। कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो माइक्रो का जो चिप है, माइक्रोन का? माइक्रोन का, ये नहीं समझ में आ रहा है सर। क्या? जैसे इसका अगर हेल्थ हम रिपेयर करते हैं या ठीक। बॉक्स अगर निकाल के बाहर निकालते हैं तो कनेक्ट ही नहीं होता है।
देखिए मैंने पहले ही कहा था माइक्रोन की यदि आप आईसी निकालते हैं, अगर डिटेक्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो समझिए भूल जाइए उसको। यूएफआई है सिर्फ आपके पास, इजी टैग नहीं है। नहीं, इजी जेटेक नहीं है सर। अच्छा यूनिवर्सल आईसी फ्रेंड खरीदे हैं? मैंने कहा था नहीं खरीदने के लिए। देखिए सर, कहाँ से क्या हो, मंगवाए, देखिए कंफ्यूजन हो रहा है सर। कहाँ से मंगवाए, आपके पास रिपेयर मोबाइल है फिर भी सोच रहे कहाँ से मंगवाए। वाह सही है यार। देखिए ये जो आईसी फ्रेंड है ना, देख रहे हैं ना आप, जी इसका काम क्या है ना, बिना बॉल बना के इसमें चिपकाइए, 8 प्रकार का बीजिए, 153, 162, 169, 186, 221, 254, 100 और 501। वैसे तो दो है नहीं, 6 ही काम करते हैं सबसे ज्यादा। 6 बीजे लगाइए, ये रिफ मिलता है साथ में। इसका काम क्या होता है, अगर इस सॉकेट को, जो बीजे सॉकेट जिसमें बीजे लगाते हैं, इस जी सर। यूएफआई में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें लिखा रहेगा यूएफआई ईएमसी ए2। इजी जेटैग जी में लगाना चाहते हैं, इस साथ में देता है, 3 का देता है, यूएफआई, मेडूसा और यूएफ इजी जेटैग का। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉकेट हमारा डिटेक्ट नहीं करता है, तो इसमें बिना बॉल के लगाइए और डिटेक्ट करवा लीजिए, फिर काम कर सकते हैं आप। आईसी फ्रेंड ज्यादा कॉस्ट भी नहीं मिलता, लगता है 10,000 के लगभग मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है वो, उसके अंदर ही मिलता है 10,000 के। तो इसमें इजी फायदा जेटेक ये, का फुल सेटअप लेंगे सर, इजी जेटेक का अगर फुल सेटअप नहीं लेंगे नहीं, तो कितना इजी का जेटैग इसमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ये तो यूएफआई से कर सकते हैं आप। ये जो है, देखिए क्या जी कीजिएगा, जैसे अब मान लीजिए हमको इस सॉकेट को कहाँ लगाना है, यूएफआई में, तो उसमें जी लिखा होगा रिफ मिलता है, इसे रिफ कहते हैं, यूएफआई बॉक्स एमएमसी ए2 के नाम से। उसके साथ जी इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये कनेक्ट कर कर, ये आपका यूएफआई बॉक्स है, उसके जी साथ इसको लगा दीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, जी। ठीक है। यही यही सब बाद मंगा। में, बाद में अगर इजी टैग लेते हैं तो उसमें भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। जी मैडम से कहिएगा, मैडम है ना आपके सपोर्ट मैनेजर, जी जी। मैडम को कहिएगा कि वो आईसी फ्रेंड भिजवाइए मैडम। वह भी ये वैसे ही मैडम आप लोग की बात को बहुत सुनती हैं। हाँ हम जी, बात दास मोबाइल। और बताइए, हाँ कुछ कह रहे हो संजय आप? बोल रहे थे सर, मेरे पास एक सेट बहुत दिन पहले आया हुआ था, वो सेट में जो है कैमरा प्रॉब्लम था। अच्छा तो कैमरा का हम सब जीआर वगैरह सारा चीज चेक करके उसको देखे, तो हमको बार बार लग रहा था कि इसका जो है सीपीयू का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो सीपीयू खोल के बॉल करके उसको लगा दिए थे, ठीक है, सेट चालू नहीं हुआ। ठीक। नहीं हुआ तो उस टाइम हम रिपेयर क्लास से नहीं जुड़े हुए थे, तो दूसरी जगह दे दिए उसको हम्म। करने के लिए दिए, तो सेट मेरा चालू था, वो हमको बोलता है कि नहीं इसका ईएमएमसी खराब है। एमएमसी से क्या प्रॉब्लम उसको है, हो गया? बताइए, वो ईएमएमसी खोल के अच्छा मतलब वो हाँ, दिया। ठीक है, वो जो कौन सा मॉडल था वो? ये है आपको सर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स सर। हाँ तो यूएफएस में बगल में शायद यूएफएस लगा हुआ है, यूएफएस उसमें लगा है, उसको हल्का सा, अगर पोर्ट चेक करना था, ठीक है, जी पोर्ट जी अगर बन रहा है मतलब ओके सीपीयू, ठीक है। वो जो कैमरा की बात कर रहे हैं, मैं जहां तक थोड़ा बहुत जानता हूँ कि एलडीओ लाइन होती है कैमरा जी की। जी सबसे पहले जी कैमरा को चेक करते हैं, कैमरा हमारा ओके है कि नहीं, दूसरा कैमरा लगा कर देखते हैं। अगर कैमरा ओके रहता है तो एलडीओ लाइन चेक करते हैं, अगर एलडीओ लाइन हमारा ओके रहता है तब जाके फिर सीपीयू पे काम करना होता है। और सीपीयू ही प्रॉपर नहीं बनने की वजह से फोन सेट ऑन नहीं होता है, बस यही फर्क है। हाँ ये बात अलग है कि जब आप सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो यूएफएस को ढकते हैं, सही से प्रिपेयर करके रखे हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यूएफएस हमारा उस पर ज्यादा हीट पड़ने से प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर डेड हो गया तो आपको पोर्ट चेक करना होता है उसमें, अगर पोर्ट बन रहा है मतलब हो सकता है यूएफएस पे ज्यादा हीट पड़ने की वजह से यूएफएस डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, एक दो बॉल उसके निकल गए होंगे जो कम्युनिकेट नहीं किया यूएफएस से, इसलिए डेड दिखाया वो। नहीं तो सर, अगर अभी हम, अब तो हम उसके लायक तैयार हो गए हैं सर। अब मेरा हैंड हम्म, स्किल भी अच्छा हो गया है, सीपीयू टीपीयू खोलते हैं लगाते हैं तो एकदम एक बार में चालू हो जा रहा है, बढ़िया है। और क्या प्रॉपर बन रहा है हमसे। हम्म। अब ये चाह रहे थे सर कि आपकी मदद से साजा सर के मदद से इस सेट को खड़ा कर लें। खड़ा कर ली मतलब बैठा है क्या? नहीं अच्छा। जो अभी बीमार पड़ा हुआ है, इसके हम्म। लिए हम बोर्ड भी मंगवाए हैं। ठीक। तो बोर्ड मंगवाए हैं, तो उसका अगर हम ईएमएमसी खोल के इसमें। नहीं नहीं, उतना अभी मसला मत पैदा कीजिए आप, आपको आसान तरीका बताते हैं। अभी सीपीयू आपने जो रिबॉल्व किया है ना, जी अच्छे से एक बार सीपीयू लगाकर अभी पहले जी पोर्ट चेक कीजिएगा। अगर जी पोर्ट नहीं आएगा ना,
ऑटो पोर्ट नहीं आता है, ईडीएल और ऑटो पोर्ट दोनों देखिएगा, नहीं आता है, सीपीयू अच्छे से रिवॉल्व करके लगा दीजिएगा, फोन चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। एमएमसी जो बदल लिया हो। यूएफएस उसमें एमएमसी आता ही नहीं, उसमें यूएफएस आता है भाई। हाँ तो वही बदल लिया सर, खोल लिया हो, चेंज कर लिया है। अच्छा, वो जो आईसी जो चेंज किया ना, उसका फोटो भेजिएगा, वो पता चल जाएगा कि एमएमसी लगाया कि यूएफएस लगाया है। उसका भी ठीक है। तरीका है, यूएफएस जैसे चेंज का भी तरीका है। यूएफएस चेंज का भी हम बताने वाले ही हैं कि यूएफएस चेंज के लिए क्या मैंने बताया था यूएफआई में, सबसे पहले यूएफएस चेंज के लिए आपको कोई भी यूएफएस जितना लॉजिकल यूनिट जिसमें होता है उतना लॉजिकल यूनिट बनाना है, आरपीएम भी उसकी क्लीन हो, और लॉजिकल यूनिट बनाने के लिए डिस्क्रिप्टर नॉट लॉक्ड हो। उसके बाद डंप राइट कर दो, फुल डंप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में फोन चालू कर देगा, नहीं मिलता है राइट कर दो, उसके बाद यूएफएस चेंज फाइल से फ्लैश करना होगा डायरेक्ट। यूएफएस चेंज फाइल जैसे एमसी चेंज फाइल होती है ना, जी इंजीनियरिंग जी फाइल रखो उस मॉडल का, Redmi Note 9 Pro Max, मैक्स या जी। Redmi Note 9 Pro है सिर्फ, नहीं, नोट 9 प्रो मैक्स है। ये है ठीक है। इसके आगे लिख देना इंजीनियरिंग फाइल, जी। आराम से मिल रहा है, इंजीनियरिंग फाइल है नो इसका। नो नो अच्छा नोट 9 छूट गया, सॉरी प्रो हो गया सिर्फ। हाँ आसान से मिलेगा इसका, कोई मसला नहीं है। इंजीनियरिंग फाइल एक्सकैलिबर के नाम से है इसका नाम, जो फाइल का नाम होगा ना एक्सकैलिबर, जी उस फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, उसका लॉजिकल बना दीजिएगा, यूएफएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज का राइट कर दीजिएगा, डंप ना भी डालेगा चलेगा, डायरेक्ट इंजीनियरिंग फाइल उसके ऊपर राइट करके फिर यूएसबी से फ्लैश कर दीजिएगा सिक्योरिटी रिपेयर करके बस। लेकिन ठीक है पहले सर। आईसी भेजिएगा हमको फोटो। जी जी, ठीक है, ऐसे ही हम आपको भेजते हैं। दो बोर्ड है हमारे पास, दो में से एक को किसी तरह इसको जिंदा करके अगला को दे देना है सर हम। नहीं देखो ऐसा नहीं है, जिंदा करके नहीं देना है, सीख कर काम करके देना आपने, जी जी ताकि जी जी। नेक्स्ट टाइम आपके पास आए तो आसानी से वो काम कर सके। ठीक है, जी फोटो सर। भेजिएगा मैं बता दूंगा, उसमें मेंशन कर दीजिएगा ओल्ड वाला कौन है न्यू वाला कौन है। सर एक चीज हमको और चाहिए, वो आईसी का कोडिंग हमको नहीं मिला था सर। आईसी का कोडिंग कौन सा? वो जो नंबर देख के पता चल जाता है कि ये कितना जीबी का है। तो अरे उसके मैंने ऊपर शेयर बता किया, देना। 15 अगस्त में आप हो ना, जी जी। मैंने देखो शेयर किया होगा, ग्रुप खोलना आप, ऊपर मिल गया होगा, वो एमएमसी क्लास के बाद मैं शेयर करता हूँ उसको अक्सर। देखो ये 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को मैंने सेंड किया है, देखिएगा व्हाट्सएप में सारा रिपीट फोटो दे दिया है, पड़ेगा। देखिए। रिपीट करना पड़ेगा सर, क्योंकि मोबाइल चेंज कर लिए हैं सर। रिपीट करना पड़ेगा तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पर्सनल में आपको फोल्डर दे देंगे इसका, ठीक है। जी जी सर। हाँ जी और बताइए, किन्हीं और की कोई समस्या हो या हमारे द्वारा हो सके तो बिल्कुल बताइए। हाँ सर राजू शर्मा बताइए। रियलमी N53 है सर। रियलमी एन EMC जो तिरपन क्या है, सर? एमएमसी प्रॉब्लम है, एक बार में एक ही, या तो रियलमी या तो एमएमसी। रियलमी N53 है, उसमें पुराने वाले डिस्प्ले में ग्राफिक लाइट सब आ रहा है, मार्केट अरे वाला दो लगाया अलग अलग कंपनी का, हाँ, तो कुछ नहीं आ रहा, ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं। देखिए क्या है, रियलमी N53 का कॉपी निकाला होगा फोल्डर बहुत ज्यादा, ठीक है। जो ओजी जब तक लगाइएगा नहीं, बहुत सारे में ऐसा है कि जब तक ओजी उस पर कंपेटेबल नहीं होगा, आप कितना भी कर लीजिए नहीं होता। हाँ कुछ कंडीशन से होते हैं कि कॉपी वाले फोल्डर से आते, लेकिन कुछ फंक्शंस काम नहीं करते तो फ्लैश करते हैं हम उसको, फ्लैश करने के बाद फिर उसको कंपेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन N53 है जैसा आप बता रहे हैं, उस कंडीशन में जब तक केयर वाला ना लगाएंगे आप, तब तक काम नहीं करेगा, चाहे आप तो मंकी यूज करते हो या डोंकी या जो भी मतलब कंपनी का आता है, जो भी मैं बता रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट नहीं दूसरे जानता क्योंकि फोल्डर वगैरह लगाता नहीं हूँ, एक दो का नाम जानता हूँ मैं सिर्फ। नहीं सर, ये बोल रहा दूसरे सेट से जैसे निकाल के लगा रहा हूँ N53 का ना, हाँ काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसका वाला जो लगा है वो काम कर रहा है। सिर्फ उसका वाला काम कर रहा है, दूसरा वाला भी काम नहीं कर रहा है? जी, जो दूसरा वाला निकाल रहे वो ओजी है? एकदम 100% ओजी है। तो एक काम कीजिएगा, लगा कर एक बार उसको फ्लैश मार दीजिएगा। 24 उसका फाइल ज्यादा दिखा रहा था, इसीलिए मैं सोचा एक बार पूछ लूँ। हाँ फाइल तो है जीबी, 24 जीबी या कुछ होगा वो, जी 128 जीबी है ना इंटरनल। जी जी जी। हाँ तो इसलिए उसमें मिलेगा इंटरनल। उसका बैकअप ले लीजिएगा पहले, शायद यूनिसॉक या मीडियाटेक है। यूनिशॉप। हाँ तो उसका बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद फ्लैश मारिएगा, है ना। ठीक है, देखते हैं सर। देखिए कीजिए, बताइए हमें भी। जी हाँ जी राजू शर्मा क्या कह रहे थे एमएमसी का आप? सर एएमसी जैसे किसी का मोबाइल खराब रहता है तो कोई भी एएमसी उसमें काम करेगा? ये हजम नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा धिकार आ गया हल्का। ऐसा जैसे अगर हो तो फिर तो काम बन जाता है राजू शर्मा जी।
कंपेटेबल हम लोग पढ़े हैं ना, एक चीज है कंपेटेबल, जी उसके जगह पर ये लग सकता है। जैसे बोलते नहीं, आप दुकान पे रहते हैं, आपके जगह पर कोई और दुकान संभाल लेगा, कोई तीसरा बंदा जी कोई भी जाएगा तो दुकान संभालने के लिए नहीं ना जी। संभालेगा भाई। तो कंपेटेबल एक चीज है। सबसे पहले तो एक एमएमसी चेंज एक अलग प्रोसेस मैंने बताया था, जिसकी इंजीनियरिंग फाइल है वो यूनिवर्सल है। हम्म, जिसकी एमएमसी चेंज फाइल है, उठा के पटक के क्लीन करके लगाइए, एमएमसी चेंज फाइल लगाइए, आईडी वेरीफाई नहीं करेगा, काम हो जाएगा। लेकिन जिसका एमएमसी चेंज फाइल नहीं है, इसमें क्या होता है, कंपेटेबल निकालते हैं जो सपोर्ट करता है उस मॉडल में। तो इजी टैग में भी है, एमएमसी चीप इन्फो में जाकर, जो अभी कुछ देर पहले मैंने ओपन किया था, इसमें शायद नहीं है, एक्सप्लोरर टैब में यहाँ पे नहीं दिया, पिछले वाले टैब में दिया, जो पिछले वाला टूल है। और यूएफआई में भी जब आप प्रीलोडर फाइल या डंप उसका फुल राइट करते हैं तो भी आपको दिखाता लिस्ट में। तो उससे क्या है, जैसे देखिए मैंने व्हाट्सएप पे शेयर, आप लोग को भी शायद किया है। अक्सर मैं क्लास जब यूएफआई की होती है तो मैं उसी वक्त ही शेयर करता हूँ। हाँ देखिए, जैसे ही नो एमटी के प्रीलोडर जो फाइल राइट करेंगे आप, तो ये बताता है कि ये जो प्रीलोडर फाइल है किस किस एमएमसी को शो करती है। तो जैसे RX1BMB, जैसे आर का नाम आ जाए तो समझ जाना है कि ये कहीं ना कहीं सैमसंग ब्रांड की आईसी को दर्शा रहा है ना। एच से स्टार्ट होता है, हाइनिक्स का हो रहा है। तो ये आर जितने भी है वो सारे जी हो, आर हो, वो हमारे सैमसंग के होते हैं। तो RX1BMB यहाँ पे देखिए आपको नहीं शो कर रहा ना एमएमसी का पार्ट नेम। जहां पर यूएफआई होता है वहां पर इसको सिर्फ कर्सर ले जाइएगा अपने माउस को, वो दिखा जाएगा नीचे में कि कौन सा पार्ट नेम इस आईसी का है। ठीक है, जिसका सीआईडी यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी इतना सीआईडी आपको 8 मैच करना, मतलब 16 मैच करना, 16 आपको कुछ भी रहेगा। ये सीआईडी मैच करने का तरीका हुआ, ये कंपेटेबल में होता है। मतलब कि जो एमएमसी इसमें लगी थी उसकी सीआईडी यहाँ तक मैच होनी चाहिए, उसके आगे कुछ भी एक्स वाई जेड हो, यहाँ तक मैच करनी चाहिए उसकी टोटल 20। ठीक है, ये कंपेटेबल के लिए है। और जी एमएमसी चेंज में ऐसा नहीं है, एमएमसी चेंज में क्या है, आप अगर सैमसंग की एमएमसी क्लीन करके लगा रहे हैं, लगाइए, बिल्कुल कोई मना नहीं है उसके लिए, बट आरपीएम भी क्लीन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है राजू जी, आप भी अक्सर पूछते रहते हैं सवाल कभी जी कभी। सर। आपका नंबर भी आई थिंक मैंने सेव नहीं रखा, क्योंकि माफ कीजिएगा सेव नहीं किया है। ओके, अब आपका नंबर यहाँ पे फिलहाल शो नहीं कर रहा है, ये तो हमारे नितेश पाटिल जी का है। ये इशू का है, अच्छा। सर हम डाल रहे हैं सर। क्या डाल रहे हैं आप? हाय। अच्छा हाय डाल रहे हैं, हाय हाय मत कीजिएगा भाई। हाँ ये देखिए आपका, आपने अभी हाय किया तो कुछ कुछ मिलते हैं। लेकिन हाँ बहुत हमको हंसी भी आता है जब आप सवाल करते हैं, कोई भी स्टूडेंट, जी नॉट सर। यू ओनली। जैसे एडवांस का सवाल हो गया, अचानक फिर बेसिक का सवाल जब करते हैं, मतलब कि हमको ताजुब लगता है कि बंदे को एडवांस का नॉलेज और बेसिक का सवाल कर रहा है। तब हमको लगता है कि अरे क्या मसला है इसका। फिर हमको लगता है हो सकता है इंसान है, ध्यान से उतर जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। ये जो सर बताया ना M53 का डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम है, ये तो कभी ऐसा हुआ है, मतलब प्रॉब्लम ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे नहीं, इनका साथ। कहना गलत नहीं है, कहना इनका बिल्कुल सही है। ऐसा भी आप होता है क्या? हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कल मेरे साथ पे हुआ था। जी। अच्छा। देखिए अब पूरे आपके एफआरपी के फाइल हेडर के साथ ये शो करेगा। कभी भी एक ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इजी जे टैग बॉक्स या यूएफआई इस्तेमाल करते हैं हम, करप्टेड डंप रहे, पार्टीशन नहीं शो करा, चुपचाप से सिर्फ उसका सिक्योरिटी बैकअप कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल गूगल से डाउनलोड कीजिए, राइट करिए, फुल डंप मिल जाता है, बहुत अच्छी बात आपके लिए। ठीक है, फुल डंप में क्या है, कोई अलग से फाइल डाल के मतलब राइट करने की जरूरत नहीं है, उठाइए यहाँ पे राइट कीजिए, फोन में लगाइए और चालू कर लीजिए फोन को। अभी F17 या F19 का मैं बता रहा था, परवेज आलम, आपसे शायद 1 साल सीनियर है वो, उनका नंबर, परवेज, हाँ देखिए, इनका मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि आपका ही मैसेज आता है, हम परेशान नहीं होते हैं, बस मेरा ये कहना होता है कि बस हमें टाइम दीजिए। ठीक है,
टाइम रहेगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। अब इनका था एक, इनको मैंने वही लिंक दिया था, फुल डंप मिल गया था तो काम हो गया था इनका। एक यूएफएस का था Realme 6 Pro या F70 शायद था। इन्होंने इजी टैग लिया नहीं था कहीं से, कहीं और से बाय कर लिया। अब कनेक्ट करने परेशानी हो रही थी, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इजी टैग कहाँ से लिया आपने। उन्होंने बताया कि वहां से लिया। तो हम बोले एक बार उन्हें कहिए कि कनेक्ट करके हमें बता दें। तो बोले सर वो बता नहीं रहे, बोले सिर्फ हम बॉक्स सेल करते हैं। हमारा यही चीज होता है कि कहीं पर अगर 2 रुपये आपको ज्यादा लगता है तो आपको अगर सपोर्ट मिलता है वहां जाइए, ताकि इन केस फ्यूचर में कुछ हो तो आप उनकी जवाबदेही के लिए रहे कि भाई आपने सपोर्ट का भी कुछ कॉस्ट लिया था, चाहे आप रिपेयर मोबाइल हो या कहीं भी। देखिए बहुत सारा चैट इनसे रहता है, जब फ्री होते तब इनसे चैट कर, कभी कभी मौका मिलता है तो इनसे एनी डेस्क पे भी चले जाते। लेकिन देखिए कोई भी एनी डेस्क या अल्ट्रा जब हम मांगते हैं आप लोग से भी, अगर इन केस फ्यूचर में मांगे, कोशिश कीजिएगा नेट थोड़ा अच्छा रखिएगा। क्या होता है नेट अच्छा रहने से काम जो 10 मिनट का वो 10 मिनट में ही हो जाता है, वरना वो 10 मिनट की जगह 1 घंटा ले लेता है। ये था। सर हम्म। सिस्टम फॉर्मेट में रहे हम अभी, क्या क्या किस ड्राइवर खुशी उसमें में? डाले? अब देखिए फिर आप सवाल कर रहे हैं हमसे। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि ताज्जुब लगता है बेसिक सवाल करते हैं तो, आप एडवांस में आकर क्वेश्चन करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। बेसिक करते हैं ताज्जुब लगता है कि अचानक ये सवाल ऐसा क्यों। सर जैसे जैसे लगता है जो काम अच्छा बेहतर करे, लेकिन करने का चक्कर में मालूम चलता है फिर शुरू से जाना देखिए पड़ता है, इसमें विंडो नर्सरी 10 से अगर जाना पड़ता रखते है। हैं आप, विंडो 10 अगर विंडोज 10 रखते है हैं, सर। हाँ तो विंडो 10 में मैंने बताया था कि कोशिश कीजिए कि ज्यादातर विंडोज अपडेट से अपना ड्राइवर अपडेट कीजिए। वहां से अगर ना हो पाए तब चिमेरा का मैंने दूसरा एक ड्राइवर बताया बस, वरना नहीं नहीं सर, वो सब तो EFI तो लोड करेंगे सर, उसी में सब आ जाएगा सर। हाँ। देखिए वो आपके तो पास ऑलरेडी आइडिया है ही है, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं हमसे। यूएफआई नहीं में नहीं आपके सर। है ऑप्शन। और ऐसा कोई मतलब साउंड के लिए ड्राइवर ऐसा कुछ नहीं ना डालना पड़ेगा टेन डालने के बाद? कुछ नहीं, जितना दीजिए उसको क्या, जितना दीजिए उतना खाता रहेगा, फिर आगे जाके परेशानी जी करता रहेगा ये। खैर इनका मिल नहीं रहा चैट। तो फुल डंप रखने जी से फायदा ये होता है, कभी भी आपके पास Xiaomi में Redmi Note 8 Pro, याद रखिएगा जी। नाम, Redmi Note 8 Pro यूएफएस का मॉडल है। पोको F1, ये सारे यूएफएस के मॉडल हैं। उसके अलावा 9 सीरीज में जाएंगे तब आपको यूएफएस के मॉडल तो आए। अगर इन केस डेड आए या कुछ भी आए तो ऑटो पोर्ट से एक बार रीड करें, रीड करने के बाद यूएफएस के पार्टीशंस को देखें, अगर शो करता है ठीक है, नहीं अगर पार्टीशन करप्टेड है तब उस केस में यूएफएस निकालें। और यूएफएस का थोड़ा सा फंडा जो है एमएमसी की तरह ही है, नॉट एग्जैक्टली पूरा हूबहू नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या जी है, हमारा लॉजिकल यूनिट का काम है। वहां क्या था, रोम्स का काम था, बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया काम है। यहाँ पे टोटल लॉजिकल यूनिट का काम है। लॉजिकल यूनिट प्रॉपर पूरे फुल होने चाहिए। अगर आपका 5 लॉजिकल यूनिट है, 3 आपका फुल है, 2 खाली है, फिर भी फोन ऑन नहीं करेगा ये। इसलिए टोटल 5 के 5 होने, क्योंकि वहां पर क्या था हमारा, बूट 1 अगर इनेबल है फ्लैश कर दीजिए चालू करेगा फोन को। यहाँ पर उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे बूट के लिए आपका फाइल तो होना ही होना, फोन चालू करने के लिए जो मेन लॉजिकल यूनिट वो होना होना, और सिक्योरिटी का अगर आपको चाहिए तो अलग लॉजिकल यूनिट फुल होना ही होना। ये 3 पार्ट में यहाँ पे फाइल डिवाइडेड है, एक तो बूट का, एक आपके सिक्योरिटी का, और तीसरा आपके यूजर का। और 3 लंस यानी 3 मिनिमम, इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम 3 लंस तो होने ही होने हैं। इसलिए लॉजिकल यूनिट कभी भी आपके पास यूएफएस का फोन आए तो अच्छे तरीके से, पहली बार में आपको हो सकता है वक्त काफी लगे, लगेगा कि कहाँ फंस गए सर, फंसा दिए मेरे को, काहे को पड़ा ये। लेकिन पहली बार में टाइम दीजिएगा, दूसरी बार तीसरी बार से फिर आपको ऐसा लगेगा कि इजी हो गया है। जैसे एमएमसी में कैसे सर दर्द करता था शुरू में, फिर काम करना धीरे धीरे स्टार्ट किए तो आप होने लग गया। चिनाराम जी लिया आपने यूएफआई बॉक्स? मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका भी। नहीं लिया सर, अभी लेना है 2 दिन में। हाँ मेरे को आपका भी इंतजार है कि सवाल सभी का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, देखिए मेरे को ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि सवाल ही करें, मेरे को मालूम है कि वो सवाल करेंगे। सवाल करेंगे तभी उनके पास आंसर जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वो, जी सर। तब वो इस लाइन पर आएंगे। वरना लेकर डायरेक्ट, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हमको मिले हैं जो मतलब डायरेक्ट उनको क्लास में बताया वो काम करने लग गए। क्योंकि हमारे पास टूल नहीं है अभी। मैक्सिमम यहाँ पे जितने हमारे स्टूडेंट हैं
क्या उनके पास टूल नहीं होने की वजह से सिर्फ क्लास देख रहे हैं अभी? इन फ्यूचर क्या होगा? इन फ्यूचर उनके पास क्या होगा कि वीडियो होगा। जब वो आएगा तो वो वीडियो देखेंगे, तो उसमें ये लगेगा कि जितना देर मैं देख रहा हूँ उतना लाओ फटाक से सर से पूछ लेता हूँ, ये सही लगेगा, बात है सर। जी है सर। ना? तो इस चीज में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, आपके पास थोड़ा नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद पूछिए आप। मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ऐसा उसमें बताया गया था, तो दोबारा आपको ना सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज यहाँ पर बताया गया, अच्छा ये ऐसा है, जी ठीक है? सर। तो जी सर। कोशिश कीजिए सर ये कह रहे थे प्रोग्रामिंग कि का भी काम भी करें। जी। जी सर जी टेक तो बेटर रहेगा ना वाईफाई से? अब देखिए मैंने तो दोनों चीज दिखा दिया आपको, दोनों हाथ दिखाए, सर आप ही तो बताए यूएफआई सर, इजी। आप ही तो बताए हाँ सर। इजी टैग मैं बेहतर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें काम जो होता है प्रॉपर वे में होता है। हाँ यूएफएस का काम जी थोड़ा वक्त लेता है ये, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो फाइल राइट भी करता है ना, हर एक एड्रेस पे जाके करता है। और सिर्फ एक, अगर मेटा डम की बात करें, इसकी एड्रेस देखिए, ये एड्रेस है, इसके एक एड्रेस के बीच का लेंथ और एड्रेस को मिलाइए, कितनी भी गैप होंगे ना, जैसे देखिए यहाँ पर मेटा डाटा का 22,0800 है, और इसका कितना 32, यानी 22-32 के बीच में अभी 10,000 का गैप, 10 का गैप आ रहा है। तो इतने गैप को हर जी एक एड्रेस पे राइट करना जो यूएफआई नहीं करता है। यूएफआई में भी लिमिटेशन मैंने बताया है। यहाँ पे क्या है अभी 3.1, यानी लेटेस्ट तो नहीं, लेकिन लेटेस्ट के नजदीक तक काम कर सकते। अभी आपके पास उतना नजदीक वाला फोन आएगा भी नहीं, जैसे कि सैमसंग S24 अल्ट्रा में ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं, S24 S23 या OnePlus 11 जो अभी 4.0 इस्तेमाल कर रहा है, वो सब मॉडल अभी फिलहाल आएगा नहीं। हाँ हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद प्रॉब्लम में भी क्रिएट करे। यूएफएस में वैसे काम जी करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में काम है इसका। अभी हालिया जी रिसेंटली में इसका काम क्या है, रिसेंटली में ये काम रहेगा कि कस्टमर ने या यूजर से गलती से पार्टीशन करप्ट हो गया तो लॉजिकल यूनिट को आपको रिक्रिएट करने के लिए जरूरत पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है इसका। Incoming voice call. जी। ठीक है। सर ये अभी तो सर कोई डॉक्यूमेंट लिए नहीं है सर, हम सोच रहे सर अगला क्लास में इसी में ज्वाइन हो जाएगा सर, मैडम बोली थी कि आपका दोबारा भी क्लास में ज्वाइन करा देंगे। मैडम मैंने कहा ना, मैडम कुछ भी कर सकती, मैडम आप लोग के लिए ही है, मैडम कुछ भी कर सकती है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए नहीं कुछ सर अभी करती है। कुछ, जी सर अभी तो हम कुछ लिए नहीं, इसलिए सोचे अगली बार क्लास करते रहेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये भी सही फंडा है। एक बार देखते हैं पिक्चर को, पिक्चर पसंद आया तो वैसा कपड़ा खरीद कर पहनेंगे जरूर। है अक्सर ऐसा हम जी लोग करते हैं ना कि जो मतलब थोड़ा सा सामने वाला थोड़ा पहन कर देख ले, वो उस पर जज कर रहा है ना, तब मैं भी पहन कर देखता हूँ। चलिए ठीक है, नहीं ठीक जी है, रिपीट करते भी रहना चाहिए, इनकेस कोई भी हो रिपीट, अगर इनकेस आपको फर्स्ट टाइम में नहीं लगता है तो नेक्स्ट बैच में ऐड होकर रिपीट ले लीजिए, ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, जो सवाल आपको करना रहे वो कर लीजिए, है ना? जी सर। और कि ना कोई डाउट है? सर हाँ जी संजय। बोले सर, क्या मेरा जो यूएफआई है इसमें जो है आइडेंटिफाई करते तो इसमें प्रोग्राम में सारा डिटेल दिखाता है, यूजर पार्ट में जैसे जाते हैं इसमें कुछ डिटेल नहीं दिखा रहा है, स्क्रीन शेयर करे सर? उसका मतलब ये हुआ प्रोग्राम में पूरा डिटेल नहीं दिखाता, झूठ बोल रहे हैं आप, नीचे वाला एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका। हाँ सर दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी से एंड्रॉइड करो। कौन सा मॉडल बता रहा है वो? यह मॉडल तो इसमें नहीं दिखा रहा है सर, लेकिन सैमसंग का है ये, इसमें ईएमएमसी लगा हुआ। एमएमसी ने सैमसंग का लगा है, एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन है, प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म नीचे में होगा, देखिए सबसे नीचे में 4 लाइन देता है एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन, बूट, बूट कॉन्फ़िगरेशन। लॉक के नीचे कॉन्फ़िगरेशन से और नीचे आइए, लास्ट क्या लिखा हुआ KMRH, क्या है, सैमसंग की है ना? हाँ सर। क्या के है? एम के एम क्यू ई। हाँ उसके ऊपर क्या है, क्रिप्टो स्टेट? नहीं, जी उसके ऊपर क्या क्रिप्टो स्टेट लिखा है? नहीं, नहीं दिख रहा सर, नहीं लिखा हुआ है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर सबसे ये डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल इसमें लिख रहा है उसके बोथ। नीचे उसमें ऐसा कीजिए कि एक फोटो खींचिए और कैमरा के सामने दिखा दीजिए। मैं सामने बता दिया, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा था, जो आपने बोला कि सबसे लास्ट वाला जो लाइन होता है ना KMRQ, जो आप बता रहे थे संजय, वो जी किसी भी यूएफआई को आइडेंटिफाई करते एमएमसी का पार्ट नेम सबसे लास्ट में देता है। हाँ अगर सबसे एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन होगा, अगर जी एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर उसके क्रिप्टो स्टेट, यानी यूजर डेटा अनइनक्रिप्टेड है कि इनक्रिप्टेड है वो बताता है। उसके ऊपर आपका एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मीडियाटेक MT6765 है, या क्वालकॉम का है तो MSM8953 है, ये बताएगा प्लेटफॉर्म में है ऐसा।
सर, लिखता है बूट एक्नॉलेज। अरे आप बहुत ऊपर हैं, थोड़ा नीचे आइए। बूट एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है कि नॉट डिसेबल्ड है? अनेबल है सर। हाँ अनेबल है। दिखाइए, लाइए, जरा देख ही लेते हैं। शेयर कंफ्यूजन, करके। इतना कंफ्यूजन कीजिएगा तब तो फिर सब स्टूडेंट को लगेगा क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। है ना, सुनो दिखाइए ना, दिखाइए। नहीं चल रहा है ना, सुनो ना। चल, हाँ नहीं चलते हम सुबह में दोसर तैयार रख, ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है। तू जाए छे। ये पक्का बिहारी। दिन बाद में ठीक लगे। ये सर शेयर कर दिए। उर्वशी इंटरप्राइजेस, अच्छा उर्वशी लगता है आपकी बेटी का नाम है। जी नहीं सर, मैडम का। अरे वाह क्या बात है। देखिए अब यहाँ पर एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन है, इसको बड़ा कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, डबल क्लिक कीजिए ऊपर में, ऊपर में डबल क्लिक कीजिए, ऊपर में जहाँ पे लिखा वर्जन, और ऊपर। अच्छा चलिए, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन है, ये बताइए हमको। आईएसपी से किए हैं ना? जी सर। एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन है इसमें? अभी भी खोज रहे हैं? दिख रहा है जी, किसी को नहीं पता चल रहा है? हमको ताज्जुब लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट भी नहीं बता रहे हैं। संजय को चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा मैडम का नाम आया तो थोड़ा सा शर्मा गए, तो आप लोगों को कम से पता रहना चाहिए था ना। सर इतना लंबा तक हम गए नहीं यहाँ तो इसके ये तो लिए। दिया हुआ है सर, ये प्रोडक्ट नेम और सीरियल नंबर वगैरह तो दिया हुआ है। अरे एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन कहाँ है जी, नीचे कहाँ है? बूट एरिया राइट प्रोटेक्शन के बाद सीधा एमएमसी सिलेक्टेड आ गया। जी सर। जो बूट एरिया और एमएमसी सिलेक्टेड के बीच में होता है प्लेटफॉर्म, उसमें दिखाता है आपका एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन, कौन सा मॉडल है, फाइल कौन सी है। किस मॉडल का ये निकाला आपने एमएमसी, आइडेंटिफाई किया है? निकाले नहीं है सर, हाँ वही ISP जम्फर। Realme 2 है सर। उसमें क्या जरूरत पड़ गया आपको, क्या प्रॉब्लम आ गया उसमें? अनलॉक करना है सर। अरे Realme 2 को अनलॉक करने की जरूरत है यहाँ से क्यों है जी, वो तो यूएसबी से अनलॉक हो ही रहा है। यूएमटी नहीं है आपके पास संजय? अनलॉक टूल है? अनलॉक टूल है सर। उसमें तो ऑप्शन दिया RMX 1801, Realme C1 पे जाके अनलॉक कर दीजिए वॉल्यूम प्लस माइनस से। अगर वॉल्यूम प्लस माइनस से ना होता है, फोन को स्विच ऑफ कीजिए, वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करके रिकवरी पर जाइए, इंग्लिश ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, वहां पर यूएसबी केबल लगाइए, ऑप्शन दिखेगा VER 1.2 स्क्रीन पर, फोन पर सबसे 7 बार टैप कीजिए, इसका डाउनलोड इसका मोड आएगा, ओके कर दीजिए, अनलॉक कर लीजिए। USB इसका ले नहीं रहा था। अब अच्छा तो ये प्रश्न है, यूएसबी ले नहीं रहा था, यहाँ पे एंड्रॉइड दे नहीं रहा है। वही समस्या फंस गया है, हम तो कंफ्यूज हो गए थे सर। इसका हेल्थ दिखाइए, तो हेल्थ दिखाइए, हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट। आईएसपी में यही दिक्कत है कि कभी कभी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए हम आईएसपी पे थोड़ा भरोसा कम करते हैं। लटक गया सर। जम्फर से ऐसे नहीं है क्या? रिटर्न कोड 0 मार दिया ये। एक बार निकाल के सॉकेट लगाइए, बॉक्स का केबल निकाल के बॉक्स को कनेक्ट कीजिए वापस से। रैम बढ़ाएं जी, नहीं बढ़ाएं अभी तक सिस्टम का रैम? ये दूसरे वाला सिस्टम से जोड़े हैं सर। रैम अच्छा तो बढ़ा। आइडेंटिफाई कीजिए पहले आईएसपी से। ले, जो भी आ रहा था वो भी गायब हो गया तुम्हारा। ये क्या हो रहा है जी? यही नहीं समझ में आ रहा सर, हम कंफ्यूज हो गए कि कितना इजी से हम तोड़ देते थे इसका लॉक। ये क्या होता है एमएमसी में, जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी एक बार इसको कट करके, कट कीजिए जी। इसको, बॉक्स का केबल निकालिए और सॉकेट भी निकालिए उसका, आईएसपी वाला अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा असल मर्दानगी थोड़ी दिखती है, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में। बहुत कोमल हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां लगाए मर्द वाली हाथ तब तो फिर गया ठाकुर। सिर्फ बॉक्स कनेक्ट करके आइडेंटिफाई कीजिए। की कहे जो की बोले कर। हैं? दे दे, वह दे, नहीं दे, छोड़ दे के नहीं छै। दोनों कथी माथा दुखाई थी। काहे माथा दुखा रहे हो यार हमारे हीरो को?
एक तो इतना मुश्किल से अभी एडवांस का काम कर रहा बंदा, माथा दुखा रहे हो आप लोग उनका। सर बोल रहा है फ्रेश नहीं है, उसको चाहिए 50 रुपया में चार्जर, वो भी 1.5 एम्पियर। कौन चार्जर भेज देंगे, वो बोला करना होते माफ कर दे हमरा। जा दे हटा अभी, लेकिन जो माथा खराब नहीं कर। इसके एक काम, अच्छा चलिए कर दिया आपने। सॉकेट लगाया आईसीपी का? नहीं लगा है सर। तो फिर आइडेंटिफाई का वो कर रहे हैं आप? ले, देखिए एक नया चीज दिया ना आपको। चलिए यहाँ पर एक काम कीजिए, बस विड्थ को 1 बिट सेट कीजिए, क्लॉक को कीजिए 12 पर, वीसीसी वीसीक्यू कम कीजिए, बहुत ज्यादा है, वीसीसी क्यू कीजिए 1.8 और वीसीसी कीजिए 2.8। आप आइडेंटिफाई करें सर। कीजिए। ठाकुर का प्रॉब्लम तो बहुत गंभीर है। ठाकुर का जो बंदूक है वो जंगा गया है, मोबिल डालना पड़ेगा उसमें। सर अभी हम इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर। ओवर करंट आ रहा है देखो, एक काम करो ऑटो पे कर दो वीसीसी वीसीक्यू को। अच्छा वहां पे जम्फर मारे हो क्या? जी वीसीसी सर। वीसीक्यू को भी नहीं नहीं मारे सर उसको। यूएसबी केबल डायरेक्ट। लगा दियो ना? जी सर। फोन का यूएसबी केबल लगा हुआ है? जी सर। अब इसको क्लॉक को भी ऑटो कर दो, क्लॉक को भी ऑटो कर दो। अभी इधर ही से करो, उधर रहने दो, उधर ठीक है अभी। हाँ, अब आइडेंटिफाई करो। एक बार सर इसको फिर से खोल के करते हैं। हाँ कीजिए कीजिए। और ये क्या बोलते हैं, पोर्ट इसका बन रहा है ना क्वालकॉम का? जी सर। देख लिए थे? डिवाइस मैनेजर ओपन कीजिए, वहां दिखाइए। पोर्ट बन रहा था सर, अभी चेक किए थे। अभी एक कुछ देर पहले देखा था ना, फेल टू EXD CXD आया था आप लोग के सामने। जब जी सर। ISP से कीजिएगा वही दिखाएगा, जब आप MMC निकालेगा तो वो MMC सही रहती है। तो ये बग्स की इशू होते हैं, ठीक है, ये भी एक समय के बाद ठीक हो जाते हैं। तो आरपीएम भी फेल दिख रहा है। हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, MMC निकाल के कीजिएगा ज्यादा अच्छे से होगा, मैं यही बोल सकता हूँ आपको फिलहाल अभी। इस बार डिवाइस मैनेजर में पोर्ट, अच्छा पोर्ट दिया तभी आपको ये दिया, सॉरी। ये सर बॉक्स का इशू नहीं ना है सर? नहीं नहीं बॉक्स का नहीं, ये बग्स है, UEFI बॉक्स में प्रॉब्लम देते हैं, सेटअप को रिस्टार्ट करना पड़ता है, कभी कभी आपको सॉकेट रिकनेक्ट करना पड़ता है, ये मैंने क्लास में भी दिखाया, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ये चीज। फिर तो हो जाएगा सर। ये कंफर्म होना चाह रहे थे, क्योंकि हम 4 बार कर चुके थे, 4 बार में भी मतलब वही आ रहा था तो नहीं लास्ट टाइम जो आपने दिखाया ना, क्या हुआ ना, ISP में मैंने बोला ना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिसकी वजह से आदमी क्या होता है, परेशान होते रहता है कि अनलॉक करे कैसे या कुछ भी, उसकी प्राइवेसी को देखना तो नहीं देख पाता है। तो वैसे कंडीशन में आदमी को कोशिश करें, यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ओप्पो उसके ए MMC सैंतीस निकाले एफ करे। है सर। ओप्पो हाँ A37F। ओप्पो A37F पुराना मॉडल। हाँ Oppo A37F, हाँ है 16 GB। वो सर यूएसबी से उसको हम नहीं अनलॉक कर रहे थे, अच्छा
और डायरेक्ट इसे यूएफआई से कर रहे थे। अभी ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि इसी से आईएसपी निकाल के करें, देखते हैं कि आखिर कहाँ है प्रॉब्लम, पूरा हमको यूएफआई पूरा समझ में आए। उसको करते करते सर थक गए, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ सर। यूएसबी दे रहे थे, वीसीसी को जंपर मारा था उसमें भी, सब में जंपर लगाए सर। यूएसबी भी दिए थे। नहीं, यूएसबी नहीं दिए थे। क्यों? यूएसबी पहले देखे देखे नहीं कनेक्ट हुआ, फिर वीसीसी क्यू का भी जंपर मारे, फिर भी नहीं हुआ सर। तो वो जो एग्जैक्ट आपका आईएसपी नहीं होगा, बॉर्नियो में उसका देखिएगा सीएलके सीएमडी पॉइंट कहाँ पर शो कर रहा है, टेस्टेड नहीं होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं लेता है। और कुछ पुराने मॉडल हैं जो आईएसपी से वर्केबल नहीं है इसमें, उस केस में एमएमसी निकाल के ही कर सकते हैं आप। ये हो सकता है, अभी है सेट हमारे पास ही, फिर हम सोचते खोलेंगे, फिर जो हो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, फिर अरे तो चला। नहीं, जो मॉडल यूएसबी से होता है पहले ट्राई कीजिए, नहीं होता तब आईएसपी, जैसे कि अभी आपने बताया इसमें यूएसबी काम नहीं कर रहा है, तो उसका डीपीडीएम नाम शॉर्ट था क्या? उसका मतलब उसमें मार्केट वाला जो एलटी लगाते हैं ना, पत्ता लगाते हैं, तो उससे काम ही नहीं होता। दो सेट था, दोनों सेट में ट्राई किए, उसमें बाजार वाला कोई नहीं काम कर रहा है, मार्केट वाला नहीं कर रहा है सर, ओरिजिनल पत्ता खोज रहा है। अच्छा, पुराने वाले पत्ते में क्या प्रॉब्लम था? पुराना वाला पत्ता का चार्जिंग का वो सॉकेट का वो पत्ता ही कटा हुआ था। तो पत्ता जहाँ कटा उसको जंपर कर लीजिए उस पत्ते को। तभी तो जल्दी रहता है कि किसी तरह ये तो पैसा आ जाए। पुराना ये तो पुराना मॉडल है, इसके पास रहेगा, डेड मोबाइल रहेगा, उसको लेके देख लीजिए। अभी उस साल पेंडिंग कर दिए हैं, अब देखेंगे, फिर लगल रहते हैं मोटा माल खींचने में। नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात। खैर चलिए, हमारे नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है, तो भी जैसा हो आप लोग सवाल करते रहिएगा। और लेवल 3 क्लास मैंने कहा हार्डवेयर की परसों से स्टार्ट होगी, और आप लोग का हार्डवेयर एक बार रिपीट भी हो जाएगा, तो जिनका रिपीट रहेगा थोड़ा देख भी लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सर गुड नाइट। हाँ जी, बोले इसका क्या सर, करें? यूएफआई वाला क्लास में जो है ना सर, हाँ अब हाँ। L2 में आप यूएफआई का जो क्लास कीजिएगा, हम्म। में हमको सर ऐड करवा दीजिए, या हम मैंने क्या मैडम। बोला, ये सारा चीज मैडम के कर सकते हैं, हाँ तो हमारे मैडम हाथ बोल में कुछ, हम बोलेंगे मैडम सर। को बोलिए, मैडम सब कुछ करवा सकते हैं आप लोग का, ठीक है?